मनुष्य के शरीर और मन में शक्तियों का अकूत भंडार भरा पड़ा है। उसको नष्ट होने से बचाया जा सके और उस बचत का सदुपयोग किया जा सके तो अभीष्ट दिशा में आशाजनक सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस तथ्य को न समझकर हम अपनी बहुमूल्य शक्तियों का निरर्थक अपव्यय करते रहते हैं और ईश्वर प्रदत्त शक्ति भंडार को खोकर खोखला, रुग्ण, अशक्त और असफल जीवन जीते हुए मौत के दिन पूरे करते हैं। शरीर और मन अपने अपने आहारों द्वारा शक्तियों का निरंतर संपादन करते रहते हैं और हमारा सामर्थ्य भंडार निरंतर बढ़ता रहता है। इस उत्पादन को यदि अपव्यय से बचाया जा सके और उसे रचनात्मक दिशा में प्रयुक्त किया जा सके तो निसंदेह किसी भी दिशा में आशाजनक प्रगति का सुयोग मिल जाएगा। असुरों से बारंबार पराजित होने पर देवगणों ने इसका कारण एक दिन भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि शक्तियों की रक्षा संयम से होती है। जो सुख, सुविधा, वैभव, ऐश्वर्य पाकर विलास उपभोग में डूब जाते हैं उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ता है। वे आप विलासी देवगणों की तरह ठोकरें खाते रहते हैं। यह मानव अपरिमित शक्तियों से परिपूर्ण है। जो इनका संयम पूर्वक सदुपयोग कर लेते हैं वे पराजय का मुंह देखने से बच जाते हैं। देवता यही कहीं हैं तो हमारे ही अंदर सत प्रवृत्तियों के रूप में और असुर हैं तो वे भी हमारे अंदर ही पार्श्विक प्रवृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं। जो संयमी, समर्थ, विवेकशील होते हैं वे पार्श्विक वृत्तियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। संयम का अर्थ है शक्तियों के अपव्यय को रोकना। यह अपव्यय अधिकतर हमारी इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों में दो प्रमुख हैं, एक जिह्वा, दूसरी जननेंद्रियां। जिह्वा के द्वारा निरर्थक बकवास, निंदा, चुगली, शेखी, गप्पे हाँकना, असत्य एवं कटु वचन बोलने से जिह्वा की बहुत सारी शक्ति का अपव्यय होता रहता है। मनोबल नष्ट होता है। अनर्गल बकवास पर नियंत्रण रखा जाए, उतना ही नपातुला बोला जाए जितना अपने और दूसरे के लिए आवश्यक है। असत्य, कटु और निरर्थक न बोलने का जिह्वा संयम यदि बढ़ता जाए तो वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि इसका दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़े और वरदान, आशीर्वाद देने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। जिह्वा का दूसरा असंयम है चटोरपन। स्वाद का आकर्षण, अवांछनीय, अभक्ष्य पदार्थों को खाने के लिए ललचाना, अधिक खाने की इच्छा से भोजन की बढ़ी हुई मात्रा और मसालों का मंद विष पेट पर भार बनता है और उसे दिन पर दिन दुर्बल करता चला जाता है। अपच के कारण पेट में विषैली सड़न पैदा होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर वहां विभिन्न रोगों को उत्पन्न करती चली जाती है और व्यक्ति व्यथा पीड़ाएं भोगता चला जाता है। लोग समझते हैं कि हमने जायकेदार और कीमती चीज़ें खाकर मजा उठाया, पर वस्तुतः यह तो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यदि औषधि की तरह व्यक्ति सात्विक आहार करे तो पेट खराब न हो, दुर्बलता एवं रुग्णता का शिकार न होना पड़े और हमारे स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घ जीवन पर कुठाराघात न हो। एक बार धन्वंतरी काशी में वाघभट्ट को उपदेश देने आए थे। जब उन्होंने पूछा, कोरुक, स्वस्थ कौन रहता है? तो धन्वंतरी बोले, मितभुक, ऋतभुक, हितभुक, अर्थात कम, ऋतु के अनुकूल और उपयोगी भोजन करने वाला मनुष्य ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। आहार उतना ही लें जितना शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यह उक्ति सर्वविदित है। आहार से रक्त मांस ही नहीं, विचार संस्थान और अंतःकरण भी प्रभावित होता है। जननेंद्रियों का संयम और भी अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर जो कुछ उपलब्ध करता है उसका सार तत्व दूध में से घी की तरह बनता है। इसी का नाम ओजस है। चेहरे पर चमक, वाणी में प्रभाव, आँखों में ज्योति, मस्तिष्क में मेघा, स्वभाव में साहस,
इसी तत्व का प्रतिफल है। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि अपने जैसे कितने ही नए मनुष्य विनिर्मित कर सके। इस आश्चर्यजनक शक्ति को सर्प की मणि की तरह कहा जा सकता है। कहते हैं सर्प अपनी मणि जब खो बैठता है तब उसकी देह निर्जीव जैसी हो जाती है। मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति है। इस सार तत्व का जितना अपव्यय करता है उतना ही दुर्बल बनता चला जाता है। दो संत 1 वर्ष बाद जब यात्रा से वापस लौटे तो देखा कि जिस सघन वृक्ष की छाया में उन्होंने जाते समय भोजन विश्राम किया था वह गिरा पड़ा है। इस पर पहले संत ने अपने से आयु अनुभव में वरिष्ठ संत से पूछा, महात्मन, इतनी जल्दी इतने कम समय में यह वृक्ष कैसे गिर गया? संत बोले, तात, यह वृक्ष छिद्रों के कारण गिरा है। इसका जीवन रस गोंद जो सतत बहता रहता था उसे पाने की लालसा में मनुष्य ने छेद कर इसे खोखला बना दिया। खोखली वस्तु कभी खड़ी नहीं रह सकती। झंझावातों को सहन नहीं कर पाने के कारण ऐसी गति होती है। कामुक व्यक्ति न निरोग रह सकते हैं और न दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं। उन्हें अनेक रोग घेरे रहते हैं और मनस्विता गंवाकर दीन, दुर्बल, कायर, भीरु, अस्थिर और अन्य मनस्क बनते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संतान भी दुर्बल और रुग्ण उत्पन्न होती है। कामुकता पर अंकुश लगाना, ब्रह्मचर्य का समुचित ध्यान रखना, जननेंद्रियों पर संयम बरतना हर विचारशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विवाह का उद्देश्य तो 2 आत्माओं का पवित्र गठबंधन है। एक दूसरे के शारीरिक, मानसिक सार तत्व को नष्ट भ्रष्ट करने में जुट जाने का नाम विवाह मैत्री नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष शत्रुता है। दाम्पत्य जीवन के बाहर का दुराचार तो अति कुत्सित है। अप्राकृतिक क्रियाओं का लुक छिपकर प्रयोग आज नव युवकों में बहुत बढ़ चला है। नर नारी के बीच पवित्र संबंधों की पुण्य परंपरा में विष घोलना हर दृष्टि से अवांछनीय है। प्रेम और मैत्री का अर्थ कामुकता नहीं है। शुभ चिंतक और हितैषी होने का अर्थ अपने प्रिय पात्र का चरित्र गिराना और उसे अपने गृहस्थ जीवन के प्रति अनास्थावान बनाना नहीं है। नर और नारी में भी पवित्र प्रेम हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। पर जब यह मैत्री कामुकता से विषाक्त होने लगे तो समझना चाहिए कि सद्भावना की आड़ में दुष्ट प्रयोजन खुलकर खेल रहे हैं। अच्छा हो यह मित्रता विषाक्त होने से बची रहे और इसके दूरगामी दुष्परिणामों के कुफल व्यक्ति और समाज को न भोगने पड़े। अन्य इंद्रियां भी ऐसी ही हैं जिन्हें संयम की शिक्षा मिलनी चाहिए। आँखों में शुद्ध सौंदर्य की आकांक्षा तो बनी रहे, पर कामुकता की दुर्भावना से चारों ओर बिखरे सौंदर्य को न निहारें। इससे मिलने वाला कुछ नहीं, केवल आंतरिक शक्ति नष्ट होगी और अकारण उद्विग्नता बढ़ेगी। मन कलुषित होगा, कुमार्ग पर कदम बढ़ेंगे और अंततः पतन के पथ पर लुढ़क पड़ने का अवसर आ जाएगा। आँखों के लिए यही उपयुक्त है कि वे सौंदर्य को उत्कृष्ट आध्यात्मिकता की पवित्र दृष्टि से देखें और हर घड़ी प्रमुदित और संतुष्ट रहने की ही स्थिति प्राप्त करें। शिवाजी के सैनिक शत्रु पक्ष की एक सुंदर युवा लड़की को बदले की भावना से पकड़कर ले आए और उसे शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। शिवाजी ने ध्यानपूर्वक युवती को देखा, मुस्कुराए और ससम्मान उसे उसके घर तक पहुंचा देने की सैनिकों को आज्ञा दी। विदा करते हुए शिवाजी ने अपने दरबारियों से कहा, काश मेरी माता जीजाबाई इतनी ही सुंदर होती तो आज मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। इसी तरह कान निंदा चुगली में रस न लें। श्रृंगार और अश्लीलता सुनने के लिए लालायित न रहें। बहुत कुछ आवश्यक तथ्य सुनने के लिए शेष हैं, उन्हीं के लिए प्रवृत्ति क्यों न मोड़ी जाए। नासिका मांस मदिरा जैसे अभक्ष्यों की दुर्गंध को सहन क्यों करे। नासिका की स्वाभाविक प्रीति स्वच्छता और सात्विकता को पसंद करने में है। अच्छा हो हमारी नासिका सही पथ प्रदर्शन करने में समर्थ बनी रहे।
संयम अर्थात शक्तियों का संयम, असंयम अर्थात सामर्थ्य की बर्बादी। यह मोटा तथ्य है कि बर्बादी का अवलंबन करने वाला एक दिन दिवालिया बन जाता है और जो थोड़ा थोड़ा बचाता रहता है उसके संपदा समय समय पर अनेक सुविधाएं प्रस्तुत करती है। इंद्रियों का संयम अपने आप को बर्बादी से बचाकर समृद्धि की ओर अग्रसर करने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास है। इसी में हम सबका कल्याण होता है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।